गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम देखने जा रहे हैं हमारा पाठ क्रमांक 12 आर्यन की करामा। इस पाठ को हमने शुरू किया था और जो है हमने इस पाठ में देखा है कि आर्यन एक छोटा सा लड़का है जो कि अपनी माँ के साथ रहता है और उसकी माँ जो है मेहनत मजदूरी कर कर जो है आर्यन को पाल रही है। और आर्यन को एक दिन जो है उसकी माँ पैसों की पोटली देते हुए कह रही है कि बेटा जो है ये पैसे संभाल कर लेकर जाना और दादी को शहर जाकर देना। तो अब जो है आर्यन की माँ ने उसे रेलगाड़ी में बिठाते हुए विदा दी है और कुछ हिदायतें भी दी है। और जो है अब आर्यन जो है रेलगाड़ी से शहर जाने के लिए निकल पड़ा है और ये उसके जिंदगी की पहली ऐसी यात्रा थी, पहला समय था ऐसा जबकि आर्यन जो है अकेला रेलगाड़ी में बैठकर दूसरे शहर जा रहा था। यानी इससे पहले आर्यन जो है बहुत बार जो है रेलगाड़ी में बैठा है, लेकिन अकेला जो है उन्होंने अभी तक जो है सफर नहीं किया था, यात्रा नहीं की थी। अब यात्रा करते समय जो है उसे अपनी माँ ने जो है सिखाई हुई जो हिदायतें थी, जो सीख बतलाई थी, वो सभी बातें जो है उसे याद आने लगी है और उसने जो है पैसों की जो पोटली है कसकर पकड़ ली है। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि उसने जो है पैसों की पोटली कसकर पकड़ ली है। अब देखिए आगे, आर्यन के पास ही एक आदमी बैठा हुआ था। उस आदमी ने टोपी पहनी हुई थी। थोड़ी ही देर में आर्यन को नींद आने लगी, परंतु उसने सोचा कि वह पोटली को संभाल कर रखेगा और जब यह टोपी वाला अगले स्टेशन पर उतर जाएगा तब ही सोएगा। अब देखिए यहाँ पर आर्यन बैठा हुआ है और आर्यन के पास में ही कौन बैठा है? एक आदमी बैठा है जिसने क्या पहनी है? टोपी पहनी हुई है। और वो जो आदमी है आर्यन के करीब ही बैठा हुआ है। और जब रेलगाड़ी, आप रेलगाड़ी में बैठे हो ना, बहुत सभी जो है बच्चे जो है रेलगाड़ी में बैठ चुके हैं आप, है ना, तो आपको पता होगा कि रेलगाड़ी में जब चलती है तो बाहर से जो है हवाएं आती है ना खिड़की से। तो अब ये जो गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी तो रेलगाड़ी में से जब हम जाते हैं तो रेलगाड़ी के अंदर जो गर्मियों की छुट्टियों में यानी गर्मियों के सीजन में जो है मौसम में हवाएं कैसी आती है रेलगाड़ी में जाने के बाद? जी हाँ, गरम गरम हवाएं आती है ना। तो उससे कैसा होता है जो है सुस्ती आती है ना। तो इसी प्रकार जो है आर्यन जो है सुस्त हो गया था और उसे जो है नींद आने लगी है। और उसने सोचा कि मैं जो है कब सोऊंगा? जब ये जो पास वाला ये जो टोपी वाला जो आदमी है ये जब उतर जाएगा अगले स्टेशन पर तभी जो है मैं सोऊंगा, ऐसा जो है आर्यन ने निश्चय किया है। अब देखिए आगे, रेलगाड़ी के डिब्बे में गर्माहट थी। रेलगाड़ी अपनी तेज गति से चल रही थी। आर्यन को थोड़ी सुस्ती आने लगी, वह स्वयं को रोक नहीं पाया और उसकी आंख लग गई। कुछ देर बाद जब आर्यन की आंख खुली तो उसने देखा कि वह टोपी वाला वहां नहीं था। आर्यन ने अपनी पोटली को ढूंढा, पोटली भी गायब थी। टोपी वाला उसके पैसे वाली पोटली ले गया था। अब वह क्या करे? उसकी आंखों में आंसू आ गए। उदास होकर उसने रेलगाड़ी में से बाहर देखा। उसे स्टेशन पर टोपी वाला बाहर जाता दिखाई दिया। उसने जल्दी से अपना बैग उठाया और रेलगाड़ी से उतरकर टोपी वाले के पीछे पीछे चलने लगा। उसने मन में ठान लिया कि वह टोपी वाले से अपने पैसे वापस लेकर रहेगा। अब देखिए रेलगाड़ी जो है अब जो है अपनी गति पर तेज होने लगी है, तेज चलने लगी है और उसकी जो है रेल की जो गति है वो बढ़ने लगी है। अब वो जो है रेलगाड़ी बहुत जोरों से आगे बढ़ने लगी है। अब जो है आर्यन को जो है थोड़ी सी सुस्ती आने लगी है। और क्यों आ रही थी उससे सुस्ती? क्योंकि उसका उस जिस डब्बे में वो बैठा था वहां पर जो है गर्माहट थी और वो जो है इस वजह से जो है वो सुस्त हो गया था और उसे थोड़ी सुस्ती आने लगी। और वो जो है आर्यन स्वयं को रोक नहीं पाया, अपने आप को रोक नहीं पाया। किस लिए रोक नहीं पाया? कि उसकी जो है
आंख लग गई है, उसे नींद आ गई है और वो अपने आप को सोने से रोक नहीं पाया। जब कुछ देर बाद आर्यन की आंख खुली तो उसने देखा कि जो है वो जो टोपी वाला है वो वहां पर नहीं है, उसके बाजू में बैठा हुआ था वो, अब जो है उसके पास में जो है टोपी वाला नहीं है। आर्यन ने जो है अपनी पोटली को ढूंढा। अब देखिए आर्यन के पास क्या थी, पैसों की पोटली थी। अब जो है उसने उस पैसों की पोटली को ढूंढा, लेकिन पोटली मिली क्या उसे? नहीं, पोटली गायब थी। तो टोपी वाले को उसने जो है जो टोपी वाला था उसने जो है पैसे वाली पोटली लेकर चला गया है वो। अब वो जो है आर्यन, वो बच्चा, छोटा बच्चा जो है, छोटा लड़का, अब वो रोने लगा है। अब अकेला बच्चा जो है सफर कर रहा है, उसके पैसे खो जाए तो वो जो है रोता ही है। तो इस प्रकार जो है आर्यन भी क्या है, मायूस हो गया है और उदास हो गया है और वो रोने लगा है। और उदास होकर जो है उसने रेलगाड़ी के बाहर देखा है। तब जो है उसे स्टेशन के ऊपर जो है पैसे, वो जो टोपी वाला जो था वो बाहर दिखाई दिया है। और आर्यन जो है जल्दी से जो है अपना बैग उठाकर जो है रेलगाड़ी से उतर कर जो है उसने टोपी वाले का पीछा किया है और उसने अपने मन में ठान लिया है, निश्चय किया है कि वो टोपी वाले से जो है अपने पैसे वापस लेकर ही रहेगा। ऐसा जो है उसने निश्चय किया है। अब देखिए आगे, थोड़ी दूर जाकर टोपी वाला एक चाय वाले की दुकान में गया। आर्यन वहीं सड़क के किनारे खड़े होकर टोपी वाले को देखता रहा। अपनी माँ के पैसों से उसे चाय और बिस्कुट खाते देखकर उसका चेहरा तमतमाने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। क्या बात है, तुम इस तरह गुमसुम क्यों खड़े हो? एक लड़के ने पूछा। आर्यन को वह लड़का बिल्कुल अपने मित्र के समान प्रतीत हुआ। बोला, दोस्त, मुझे अपने पैसे वापस चाहिए। मेरी माँ ने ये पैसे दिन रात कठिन परिश्रम करके कमाए थे। मेरी दादी को भी उन पैसों की जरूरत है। उसने रोते रोते अपनी सारी व्यथा उस लड़की को बता दी। अब देखिए रेलगाड़ी के अंदर आप उसने देखा है कि वो टोपी वाला नहीं था और उसने जो है उसकी पैसों वाली तो पोटली जो है लेकर वो चला गया है। अब जो है आर्यन रोने लगा है। उसने खिड़की के बाहर देखा तो उसे जो है स्टेशन के ऊपर जो है वो टोपी वाला नजर आया है। उसने वो जो है उसने निश्चय किया है कि वो उसके पैसे वापस लेकर ही रहेगा। आप देखिए उसने जो है उस टोपी वाले का पीछा करना शुरू कर दिया है और वो जो टोपी वाला है एक चाय की दुकान में चला गया है और आर्यन जो है वहीं सड़क के किनारे खड़े हुए उसे देख रहा था। अब जो है टोपी वाला वहां पर चाय की दुकान पर चाय और बिस्कुट खा रहा था और ये जो है देखकर आर्यन को जो है गुस्सा आ गया है और वो जो है सोच रहा है कि उसके मां के पैसों से ये जो टोपी वाला है, ये जो चोर है, वो जो है चाय और बिस्कुट खा रहा है। ये देखकर उसे गुस्सा आ गया और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। अब जो है तभी क्या हुआ है, एक लड़का उसके पास आया है और उसने उससे पूछा है कि क्या बात है, तुम इस तरह गुमसुम क्यों खड़े हो, क्यों उदास खड़े हो, ऐसा जो है उसने पूछा है। तो आर्यन को जो वो जो लड़का था वो अपने दोस्त के समान प्रतीत हुआ है। उसे लग रहा था कि वो बिल्कुल उसका दोस्त ही है, इसलिए जो है उसने सारी जो बात हुई है वो उसे बता दिए। उससे कहने लगा वो कि दोस्त, मुझे अपने पैसे वापस चाहिए। मेरी माँ ने ये पैसे जो है दिन रात मेहनत करके परिश्रम करके जो है कमाए थे और ये पैसे जो है मेरे दादी को देने थे और उन्हें भी जो है पैसों की जरूरत है। उसने जो है अपनी सारी बात जो है रोते रोते अपनी सारी जो बात है, अपनी जो सारी कहानी है वो इस लड़के को बता दी है। अब हम देखेंगे इसके अगले भाग में कि वो लड़का कौन है, उसका नाम क्या है और उसने आर्यन की मदद की है या नहीं। ये सारी बातें हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस पाठ में आगे नए शब्द देखिए। नए शब्द देखिए, तेज यानी जल्दी, गति यानी चाल, उदास यानी दुखी, गुमसुम यानी चुपचाप, व्यथा यानी मन का दुख। इस पाठ में कुछ मुहावरे भी है, देखिए। आंख लगना यानी एकदम नींद आ जाना, ठान लेना यानी निश्चय करना, तमतमाना यानी गुस्सा आना। तो ये निश्चय करना इस प्रकार भी लिख सकते हो आप।
इस प्रकार से पार्ट हमने देखा है, इस स्टाइल का भाग जो है हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे।